पिछले पार्ट में कोई डाउट है किसी को? बताइए, पिछले पार्ट में डाउट है किसी को? हाँ जी, अभी बता देते हैं। कोई ऐसा बच्चे जिसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की क्लासेस नहीं की हुई हैं? आपकी फर्स्ट क्लास है? फर्स्ट क्लास किस बच्चे की है आज इनकी फर्स्ट क्लास हो? ओके, देखिए शीट सबको मिल चुकी है। क्वेश्चंस किए आप लोगों ने इसमें से? दिखाना मेरे को, एक शीट मेरे को दे दो। फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया सबने? सेकंड कर लिए? सेकंड में डाउट है? कौन सा वाले पार्ट में डाउट है? क्रोमियम 3 कॉन्फ़िगरेशन लिखें? देखो एक करके दिखा देता हूं। क्रोमियम एटॉमिक नंबर कितना है? 24 है। मैंने स्पेशली बताया था कैसे कॉन्फ़िगरेशन होती है आपके पास, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसमें आते हैं आर्गन 3d एंड 4s। होना चाहिए था 4s2 3d4, लेकिन होता क्या है 4s1 3d कितना होता है आपका 5। ये कॉन्फ़िगरेशन होती है। अब क्रोमियम 3 पॉजिटिव यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा। उसके बाद कहां से निकलेगा? इसमें से निकलेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगी? आर्गन 3d1 एंड 2 यहां से निकले तो कितना बन जाएगा आपका 3d3। बोलो कोई डाउट? क्लियर है? दिस विल बी द रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? बोलो कोई डाउट? तो आती बात नेक्स्ट कर लोगे अब इसके बाद? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, आ सकती है, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, थर्ड, अरेंज द इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने हैं। अब वो प्रिंसिपल ध्यान करो, कौन सा रूल बताया था आप लोगों को? एन प्लस एल रूल बताया था। अगर एन प्लस एल की वैल्यू सेम आती है तो क्या होगा? जिसके लिए एन ज्यादा होगा उसके लिए क्या होगा? आपके पास वैल्यू हाई होनी चाहिए। ठीक है? कल आप में से एब्सेंट कौन कौन था? रेज योर हैंड्स जो बच्चे एब्सेंट थे। ओके, फोर्थ, आपका नाम क्या बच्चे? कल आज सुबह आप उधर नहीं आए थे ना? ठीक, कल आपने दोनों जगह क्लास की थी, कल उधर भी की थी इधर भी की थी। ठीक, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ का सेकंड पार्ट, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन एक्स वाई प्लेन इन 3d एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक बात देखो बच्चों, 3d एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं, मैंने कल आप लोगों को बताया था इसकी शेप कैसी होती है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहां पर क्या था? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ना। अब ये कौन से प्लेन में प्रेजेंट है? एक्स वाई प्लेन में ही प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है आपके पास? इन द एक्स वाई प्लेन में ही प्रेजेंट है बच्चों। ये
बोलो कोई डाउट, चेक कर सकते हो। ये कौन से प्लेन में प्रेजेंट है आपके पास? इन द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी के अंदर प्रेजेंट है, तो इसका मीनिंग इसमें जीरो नहीं हो सकती। जीरो किसमें होगी? एक तो बताया था ये वाला प्लेन किसके अलोंग है? अलोंग जेड एक्सिस। एक कौन सा प्लेन था आपका? ये वाला प्लेन। इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो थी, तो आंसर क्या बन जाएगा? फॉल्स बन जाएगा। राइट और रॉन्ग चूज करना है आप लोगों को। तो इसमें जीरो नहीं होती है, आंसर क्या बन जाएगा आपका? फॉल्स बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इज सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, सेवेंथ, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर नाइन, क्वेश्चन नंबर टेंथ। टेंथ बता दूं, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? देखो, क्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना है? 9 है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बताई थी? 1s2 2s2 2p। कितना था? 5। 5 था ना, यही है। अब p में कौन कौन है? 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px pz py। इन्हीं में दो भर दो, एक में एक आ जाएगा, तो सी ऑप्शन बन जाएगा। 1 3 ये वाला पार्ट है। पहले क्या करते हैं, तो क्या करेंगे, इसमें डाल दो या फिर इसमें डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन दोनों की एनर्जी तो क्या आपके पास बराबर ही है, या फिर इसमें डाल दो, नहीं पड़ते हैं, एनर्जी क्या आपके पास दैट इज सेम। बोलो बच्चों, कोई डाउट? क्लियर हुआ पॉइंट? नेक्स्ट 11th, हाँ जी 12th। आपको बताया था ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट बेसिकली क्या होता है? जो नॉर्मल स्टेट है। एक्साइटेड में क्या करते हैं? उसको एनर्जी सप्लाई कर देते हैं। जहां पर एनर्जी सप्लाई करोगे वो कौन सी स्टेट बन जाएगी आपका? एक्साइटेड स्टेट। नहीं तो कौन सी होती है पास? दैट इज ग्राउंड स्टेट, सिंपल स्टेट जो है। ठीक है, चलो बच्चों यहां तक मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, आप लोग अभी कर लो सारे के सारे। जिन बच्चों ने बैकअप नहीं देखा है, इस बार सारे बैकअप देख डालना। अगर मान लो जो आपकी जिन बच्चों की पिछली क्लास मिस हो रखी है, तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को सारी क्लासेस क्या करना, आप लोग रिवाइज कर लेना यहाँ पे, ताकि हम सैटरडे को क्लास शुरू करें तो सब बच्चों ने क्या किया हो, रिवाइज किया हो। कितने बच्चों की क्लासेस मिस हो रखी है? रेज योर हैंड्स। तो आप लोग नरेंद्र सर से बोलना, रिकॉर्डिंग आपको दिखा देंगे, तो बैकअप यहाँ पे देख लेना। फ्राइडे को टेस्ट होगा, टेस्ट वही तो देंगे जिन्होंने क्लास कर रखी है। जिन्होंने क्लास नहीं की वो टेस्ट कैसे दे पाएंगे? ठीक है बच्चों, आज हम शुरू करेंगे द फर्स्ट चैप्टर, मोल कॉन्सेप्ट एंड द स्टोइचियोमेट्री। फर्स्ट चैप्टर से हम शुरू करते हैं। मॉड्यूल सबके पास आ चुके हैं? कितने बच्चों उस मॉड्यूल है? देना मेरे को, मॉड्यूल है आपके पास अभी? दिखाओ मॉड्यूल किसके पास अभी, इधर दे दो मेरे को। देखो बच्चों, फर्स्ट मॉड्यूल जब तक ये दो चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाते हैं, मोल कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, अब ये मॉड्यूल सबके पास होना चाहिए। ठीक है, अब हम शुरुआत करने वाले हैं किससे? आपका मोल कॉन्सेप्ट से। पहले इसमें दिया गया एटॉमिक स्ट्रक्चर, बाद में दिया गया मोल कॉन्सेप्ट, लेकिन हम पहले किसको स्टडी करेंगे बच्चों? आपका मोल कॉन्सेप्ट स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर? ये बिल्कुल नया टॉपिक है, पिछले टॉपिक से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। तो जिन बच्चों ने पहले क्लासेस मिस की हुई हैं वो क्या करेंगे? वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे को बैकअप देख लेंगे। बैकअप यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं बच्चों। अगर यूनिवर्स की बात की जाए, यूनिवर्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है? यूनिवर्स में सिर्फ दो ही चीजें प्रेजेंट हैं, आइदर इट इज मैटर। मैटर यानी कि आप इसको क्या बोल सकते हो बच्चों? मास भी बोल सकते हो। और इट इज एनर्जी, इसको मैं डिनोट करूंगा ई से। मास को हम डिनोट करने वाले किससे? आपका स्मॉल एम से। आप सबको पता है आइंस्टीन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद इक्वेशन दी थी E is equal to mc square। इक्वेशन क्या दी थी आपके पास? E is equal to mc square, that is energy can be converted into mass
एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। लेकिन ये जो इक्वेशन है दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शंस। किसके लिए एप्लीकेबल है बच्चों? आपका न्यूक्लियर रिएक्शंस, एंड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द केमिकल रिएक्शंस। एप्लीकेबल होता है आपके पास फॉर द न्यूक्लियर रिएक्शंस। बोलो कोई डाउट? क्लियर पॉइंट आप लोगों को? अब अगर मास की बात की जाए या मैटर की बात की जाए तो हम इसको क्लासिफाई करते हैं। ये 9th में या 10th में आप लोगों ने पढ़ा भी था। एक होता है बच्चों फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। दो टाइप क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। कौन सा? फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा कौन सा है आपका? क्लासिफिकेशन। अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहां पर हमारे पास 5 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। 3 तो सबको पता ही होंगे। पहला कौन सा है वो आपके पास? सॉलिड। दूसरा कौन सा होता है आपका? लिक्विड। तीसरा कौन सा होता है आपका? गैस। फोर्थ कौन सा होता है? प्लाज्मा। और फिफ्थ कौन सा होता है? बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। मेरे ख्याल से इन तीनों के बारे में तो सबको पता ही है। ये दो इंपोर्टेंट नहीं है, बस अभी ध्यान रखना कि कितने स्टेट ऑफ मैटर है टोटल आपके पास? 5 स्टेट ऑफ मैटर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहां पर इसको हम दो तरीके से क्लासिफाई करेंगे। आइदर इट इज प्योर सब्सटेंस, या फिर ये कैसे होने वाला है आपके पास? दिस इज इम्प्योर सब्सटेंस। और इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज मिक्सचर। क्या बोलते हैं इसको आपका? दिस इज कॉल्ड एज मिक्सचर। क्या बोलते हैं इसको आपका? मिक्सचर। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब मिक्सचर दो टाइप के आप लोगों ने पढ़े हुए हैं सबने। या तो कौन सा होता है? होमोजीनियस मिक्सचर, या फिर कौन सा होता है आपका? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है बच्चों। अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें तो दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। आइदर इट इज एलिमेंट और इट इज कंपाउंड। ठीक है बच्चों। एलिमेंट हम लोगों ने स्टडी कर लिया पूरी ट्यूटोरियल में, आप लोगों को याद आ चुका हूं। एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने आप लोगों को सिखा दी है। ठीक है। एलिमेंट्स दो फॉर्म में आप मान सकते हो, या तो ये एटम की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, या फिर ये किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होगा? आपका मॉलिक्यूल। और डेफिनेशन याद होनी चाहिए। अगर हम एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट इज ए प्योर सब्सटेंस। क्या आपके पास? दिस इज ए प्योर सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। जिसमें सिर्फ एक एटम्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज एलिमेंट। तो उसको आपका अगर एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंशिएट करना हो, व्हाट इज एटम? एटम द स्मॉल एलिमेंट। क्या होता है? बस स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट which may or may not have independent existence। जिसकी इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज एटम। क्या बोलते हैं बच्चों? एटम। व्हाट इज मॉलिक्यूल? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट। ये भी पार्ट एलिमेंट का। इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट मस्ट हैव इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस। में क्या होगा आपका? इंडिपेंडेंट एक्सिस्टेंस होगा। उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं उसको आपका? मॉलिक्यूल। आज जो हम डिस्कस करेंगे बच्चों, वी विल स्टार्ट विद कंपाउंड्स। और कंपाउंड से ना कुछ लॉज दिए गए हैं, उनको हम डिस्कस करना शुरू करें। पहले इस पार्ट को नोट करिए आप लोग फटाफट।
नोट कर लिया सबने? नोट नहीं किए? कितना टाइम लगाओगे बच्चों? क्लियर है यहां तक का पार्ट? बोलो कोई डाउट? अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो आपके सामने हम लॉज की बात शुरुआत करेंगे। हेडिंग डाल दो बच्चों, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले आते हैं बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हेडिंग डाल दीजिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इट वॉज गिवन बाई लेवोइजर। साइंटिस्ट का नाम था लेवोइजर, लिखिए। इट वॉज गिवन बाई Lavoisier, Lavoiser, Lavoisier, and proved by Lavoisier and proved by Lancelot. And proved by Lancelot. Next point. It is applicable only for the chemical reactions. Applicable only for the chemical reactions and is not applicable for nuclear reactions. And is not applicable for nuclear reactions. देखो बच्चों, अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल होता है? आपका केमिकल रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। अब देखो इसमें होगा क्या। अगर मान लीजिए A टाइम्स A प्लस B टाइम्स B गिव्स C टाइम्स C प्लस E टाइम्स C, अगर हम इस रिएक्शन की बात करते हैं तो ये जो पार्ट होता है इनको क्या बोलते हैं हम लोग? रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? आपका रिएक्टेंट। और जो ये वाला पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड एज प्रोडक्ट्स। क्या बोलते हैं इनको? आपका प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये बोले कंजर्व मास, कंजर्व करने की बात कर रहे हैं। जैसे आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सुना होगा, सुना है ना? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। ये बोल रहे हैं कि मास जो है ना तो कर रहा है, क्या कर रहा है? आपका कंजर्व कर रहे हैं, कांस्टेंट है। मास कैसे आपके पास? तो लिखो, इसके नोट करिए। इट स्टेट दैट during a chemical reaction the mass will remain conserved. That is the mass of reactants will be equal to the mass of products. जितना मास रिएक्टेंट्स का होगा उतना ही मास किसका होगा? आपका प्रोडक्ट्स का होगा। इसको हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
यानी कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू क्या होने वाला है, मास ऑफ प्रोडक्ट्स। बोलो कोई डाउट किसी को? एम यानी कि ये आपके पास है मास, हियर इट इज रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ क्या होगा बच्चों आपका प्रोडक्ट्स। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिया किसने था, लेवोइजर ने। प्रूव किसने किया था, आपका लैंडलोट ने। अब देखो जो लैंडलोट ने कैसे प्रूव किया उसको हम समझते हैं। एक सिंपल रिएक्शन है, लैंडलोट ने क्या किया, एक शिफ्ट कंटेनर लिया, ये हमारे सामने सिचुएशन है। ये एक एच शिफ्ट कंटेनर उसने लिया, ठीक है, और उसमें उसने क्या किया, NaCl प्लस AgNO3, ये आपके सामने रिएक्शन है, ठीक है। व्हाट वी विल गेट, AgCl प्लस क्या मिलेगा आपको, NaNO3 प्लस क्या मिलेगा आपको, NaNO3, ठीक है। NaCl प्लस AgNO3 गिव यू AgCl बच्चों होता है, दिस इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये क्या है, दिस इज व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। अभी मैं डिस्कस करूंगा कि सिलर कौन कौन से प्रेसिपिटेट बनाने वाला है, बट इस रिएक्शन को पहले हम समझते हैं। अब उसने क्या किया, इस वाले कंटेनर में यहां तक जो है, इधर मान लो उसने क्या ले लिया, आपका NaCl सॉल्यूशन लिया। कौन सा सॉल्यूशन लिया, आपका NaCl सॉल्यूशन। और इधर वाली साइड उसने क्या किया, यहां पे उसने ले लिया आपका AgNO3 सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन लिया, आपका AgNO3 सॉल्यूशन, ठीक है। बोलो कोई डाउट, क्लियर पॉइंट आप लोगों को। अब इस पॉइंट पर कौन कौन प्रेजेंट है, NaCl है, और कौन है आपका AgNO3 है। ये दोनों क्या है, दीज आर रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स है ना। उसने क्या किया, इसका मास मेजर किया, यानी कि इसका वजन कर लिया, और जो भी वजन पाया मान लो वो कितना था, आपका x था। फिर उसने क्या किया, इसको इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट करने का मीनिंग ये है कि जो एच शेप्ड कंटेनर था, वो इसने क्या कर दिया, आपका ये एच शेप्ड कंटेनर बच्चों उसने क्या कर दिया, आपका उल्टा कर दिया है, लाइक दिस। उसने इसको क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया। अब इससे होगा क्या, ये सॉल्यूशन क्या करेंगे, आपस में मिक्स कर जाएंगे। बोलो बच्चों कोई डाउट। ये सॉल्यूशन आपस में क्या कर जाएंगे, आपका मिक्स कर जाएंगे। और जैसे ही व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन शुरू होगी, यहां पर क्या होगा, किसकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। यानी कि बच्चों रिएक्शन क्या हो गई है, स्टार्ट हो गई है। NaCl और AgNO3 क्या करना शुरू कर गए, रिएक्ट करना शुरू कर गए, और रिएक्ट करके किसकी फॉर्मेशन करना शुरू कर दी, उन्होंने आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन क्या कर दी है, स्टार्ट कर दी है। बोलो कोई डाउट। अब जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगी तो क्या होगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनना क्या हो जाएगा, आपका बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जैसे ही व्हाइट प्रेसिपिटेट बनना बंद हो जाएगा, क्या हुआ, रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, और किसकी फॉर्मेशन होगी, आपके पास प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होगी। उसने फिर से इसका मास मेजर किया, तो क्या पाया, अभी भी मास कितना था आपका, उतना ही था जितना कितना था आपके पास रिएक्शन से पहले था। तो ये क्या प्रूव करते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू क्या बन गया बच्चों, आपका मास ऑफ प्रोडक्ट्स। एंड दिस लॉ इज कॉल्ड एज क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या बोलेंगे इसको, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बोलो कोई डाउट, क्लियर पॉइंट, नोट करो फटाफट। बस देखो लिया था, अब लिया था तो लिया था, उसको ये लगा कि शायद यहां से इसको इजीली क्या कर सकता हूं, मैं मिक्स कर सकता हूं,
तो उसने एच शिफ्ट कंटेनर ले लिया था, ठीक है। उस टाइम पर उसके माइंड में यही स्ट्राइक किया होगा। कैप्टन प्रेजेंट है, लक्ष्य प्रेजेंट है, आप लक्ष्य है? बच्चों क्लियर? बोलो कोई डाउट? सबको समझ में आती है बात? हाँ जी क्लियर बच्चों आप लोगों को? अब देखो ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं इनको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। क्या बोलते हैं इनको आपका? प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। अब शुगर के प्रेसिपिटेट्स बहुत इंपॉर्टेंट, आगे चल के मैं यूज भी करना है काफी इनका। ये पार्ट क्लियर है? बोलो कोई डाउट? देखो सिल्वर के प्रेसिपिटेट्स समझ लीजिए, जितनी रिएक्शन आप साथ साथ याद कर लोगे ना उतना आप लोगों को बेनिफिट होने वाले आगे चल करके स्टोइचियोमेट्री के अंदर। हाँ जी कोई डाउट है? एक है बच्चों एजीसीएल। ये जो होता है दिस इज व्हाइट प्रेसिपिटेट। कैसे बात? दिस इज व्हाइट प्रेसिपिटेट एंड दिस वन इज कंप्लीटली सोल्यूबल इन अमोनिया। ये बच्चों क्या होता है? अमोनिया के अंदर क्या होता है? कंप्लीटली सोल्यूबल होता है। क्या आपके पास? दिस इज कंप्लीटली सोल्यूबल इन अमोनिया, ठीक है। अब अगर बात की जाए ये रिएक्शन किस तरीके से आएगी, एजीसीएल प्लस अमोनिया। देखो अगर कोई दो चीजें रिएक्ट कर रही हैं तो दे आर सोल्यूबल इन ईच अदर, वो एक दूसरे में क्या होने वाले हैं? आपके पास सोल्यूबल होने वाले हैं। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है, पानी में डिजोल्व नहीं करेगा, लेकिन किस में डिजोल्व कर जाएगा? आपका अमोनिया सोल्यूशन में क्या करे? डिजोल्व करेगा। और जो कंपाउंड बनता है बच्चों वो बनेगा एजी NH3 का होल ट्वाइस और क्या आएगा आपका? सीएल। क्या बनाएगा आपके पास? एजी NH3 का होल ट्वाइस सीएल। बोलो कोई डाउट? क्लियर है? ऐसा जो कंपाउंड होता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आगे चल के पढ़ाऊंगा आप लोगों केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या फिर क्या बोला जाता है इसको? कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? कॉम्प्लेक्स। ये जो दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? दिस इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। ये जो कंपाउंड्स हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या फिर बच्चों इनको हम क्या ही बोल सकते हैं? दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्सेस। क्या बोल सकते हैं इनको? आपका कॉम्प्लेक्सेस भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको? आपका कॉम्प्लेक्सेस बोल सकते हैं, ठीक है। क्लियर पॉइंट आप लोगों को? दीज कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब यहां पर इफ इट इज एजी NH3 का होल ट्वाइस एंड सीएल, जरा ध्यान से समझना बच्चों। ये जो ब्रैकेट दिखाई दे रही है इसको हमने क्या बोल दिया है? दिस इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर। जो ये वाला पार्ट है जो मेटल इसमें प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? आपका सेंट्रल मेटल एटम। और इसके अलावा जो इसमें प्रेजेंट होंगे इनको हम बोलने वाले हैं दीज आर कॉल्ड एज लीगेंड्स। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? आपका लीगेंड्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लीगेंड्स, ठीक है। बोलो कोई डाउट किसी को इसके अंदर? अब अगर आप AgCl जो व्हाइट प्रेसिड बना है वो पानी में डिजोल्व नहीं करेगा, लेकिन किसमें डिजोल्व कर सकते हैं? आपका अमोनिया में डिजोल्व करेगा। क्या बनाएगा? AgNH3 का होल ट्वाइस Cl। अमोनिया को बोलते हैं अमीन। क्या बोलते हैं इसको? आपका अमीन। कितने? दो हैं।
दिस इज डाई अमीन सिल्वर क्लोराइड। क्या बोला जाएगा बच्चों इसका? आपका डाई अमीन सिल्वर क्लोराइड। बोलो कोई डाउट? क्लियर पॉइंट आप लोगों को? अगर हम AgBr की बात करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, ये होता है बच्चों, दिस इज पेल येलो प्रेसिपिटेट। कैसा प्रेसिपिटेट आपके पास? दिस इज पेल येलो प्रेसिपिटेट एंड दिस वन इज पार्शियली सोल्यूबल इन अमोनिया। अमोनिया में क्या होता है बच्चों? आपका पार्शियली सोल्यूबल होता है, ठीक है। रिएक्शन आएगी, सेम रिएक्शन है, AgBr प्लस अमोनिया, व्हाट यू विल गेट? AgNH3 का होल ट्वाइस और क्या बन जाएगा? Br। कि फिर से क्या बना दिया? कॉम्प्लेक्स, या फिर क्या बोलते हैं इनको? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। डाई अमीन सिल्वर ब्रोमाइड। क्या बोलेंगे इसको? आपका डाई अमीन सिल्वर ब्रोमाइड। बोलो कोई डाउट? जो AgI होता है, दिस इज ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट। कैसे पर? दिस इज ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट एंड दिस वन इज इनसोल्यूबल इन अमोनिया। अमोनिया में क्या होगा बच्चों? आपका डिसोल्व नहीं करने वाले। रिएक्शन आएगी AgI प्लस अमोनिया, आपको कोई रिएक्शन नहीं मिलने वाली, आपको कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगी। बोलो कोई डाउट? क्लियर है? नोट करो बच्चों फटाफट। बच्चों फर्स्ट लॉ क्लियर हो गए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? लेवोइजर ने। प्रूव किसने किया था? लैंडलोट ने। क्या बोलते हैं? मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू क्या होता है? मास ऑफ प्रोडक्ट्स। बोलो कोई डाउट? लिगेंड्स, LIGANDS, लिगेंड्स बताऊंगा कि क्या होते हैं। बस इतना ध्यान रखो, ये जो कंपाउंड आपको दिखाई दे रहे हैं इनको बच्चों हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं इनको? आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बोलो कोई डाउट? अरे बोलो कोई डाउट? क्लियर और नॉट? सबको सही में आ गई बात? AgI is insoluble bright yellow precipitate. This is bright yellow precipitate और ये है insoluble in ammonia. हाँ जी क्लियर? बोलो कोई डाउट? अब जो नेक्स्ट लॉ है दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन
इट वॉज गिवन बाई J.L. प्राउस्ट, साइंटिस्ट का नाम है। किसने दिया था बच्चों? आपका J.L. प्राउस्ट ने। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट समझना भाई, दो चीजें मैंने आपको बताई, एक होता है एलिमेंट और एक क्या होता है कंपाउंड। एक तो कौन है एलिमेंट है, एक कौन होता है आपका कंपाउंड। अब क्या एलिमेंट की कोई कंपोजिशन होगी? एलिमेंट की तो कोई कंपोजिशन होती नहीं है, वो तो प्योर ही होते हैं, उसमें सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स प्रेजेंट है। कंपोजिशन किसकी होती है बच्चों? कंपाउंड की। अब देखो नाम से क्लियर है। कांस्टेंट का मीनिंग क्या होता है? जो कभी चेंज ना करे उसको बोलते हैं कांस्टेंट बोलते हैं, यानी कि इसका मीनिंग क्या होता है? फिक्स्ड। इसका मीनिंग क्या होता है आपका? फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, द कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड इज कांस्टेंट। अब देखो आज के टाइम पे आप एडवांस स्टडी कर रहे हो, आपको पता है पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2 होता है। लेकिन प्राउस्ट को नहीं पता था कि आज से अगर हम 200 साल पहले की बात करें, 19th सेंचुरी की बात करते हैं, उस टाइम पे आपको पता है कुछ भी नहीं था, जंगल ही जंगल था सब कुछ। ठीक है, अब उस टाइम पर प्राउस्ट ने क्या किया? देखो पानी को देख करके तो नहीं पता था इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कि किसी की आंखों में एक्सरेज तो फिट नहीं है। क्या आपने पानी को देखा, स्कैन किया और पता चला कि इसमें हाइड्रोजन भी है और कौन है आपके पास? ऑक्सीजन भी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, वो तो रोबोट मूवी में भले ही हो जाएगी, बाकी तो पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स अगर हम बात करते हैं प्राउस्ट ने क्या किया, सुनिएगा, उसने पानी के सैंपल कलेक्ट किए। मान लेते हैं एक सैंपल वो हिसार से लेकर के गया, ठीक है, फिर एक सैंपल उसने क्या किया? दिल्ली से कलेक्ट कर लिया। फिर उसने पानी कलेक्ट करके लाया यूएसए से, फिर उसने पानी कलेक्ट किया यूके से, फिर मान लो उसने पानी कलेक्ट किया आपका रशिया से। उसने हर जगह से 10-10 लीटर क्या किया आपका? पानी कलेक्ट कर लिया। अभी तक हमें नहीं पता कि पानी में हाइड्रोजन ऑक्सीजन होता है, क्योंकि हम वापस चले गए किसमें? आपका 19th सेंचुरी में गए हुए हैं। ठीक है, मान लो अपने आपको 19th सेंचुरी में आप लोग प्रेजेंट है। अब उसने क्या किया? पानी को लिया और डीकंपोज किया। यहां से भी 10 लीटर, हर जगह से क्या किया उसने? आपका 10-10 लीटर्स क्या कर लिया? पानी कलेक्ट कर लिया। पानी जब उसने डीकंपोज किया तो उसको पता चला कि इसमें एक तो कौन आ रहा है आपका? हाइड्रोजन, और एक कौन आ रहा है आपका? ऑक्सीजन। अब उसने जब हिसार के पानी को डीकंपोज किया तो मान लो हाइड्रोजन उसको मिला x ग्राम, तो ऑक्सीजन कितना मिला उसको? 8x ग्राम। ठीक है, उस टाइम तो क्लासेस के बारे में शायद नहीं पता था। ठीक है, तो उसने दिल्ली वाले सैंपल को लिया और सोचा कि चलो देखो कि इसमें भी इतना ही हाइड्रोजन और इतना ही ऑक्सीजन मिलेगा नहीं मिलेगा। तो अगर ये मिला x ग्राम तो फिर से कितना मिल गया आपका? 8x ग्राम। तो सोचा कि चलो हो सकता है तो दोनों इंडिया में है, इंडिया में पानी कैसा आपका सेम होता हो। अब अमेरिका में पानी की बात आई, तो जब इसको डिकम्पोज किया तो फिर से ये कितना मिला? x ग्राम, और ये कितना मिला उसको? 8x ग्राम। फिर सोचा चलो हो सकता है अमेरिका इंडिया जो है वो आमने सामने ऑपोजिट साइड प्रेजेंट हैं। ठीक है, जैसे पहले अमेरिका को क्या बोलते थे? पाताल लोक बोलते थे। पाताल लोक सुना होगा आप लोगों ने, महाभारत देखी है? नहीं देखी। पाताल का मीनिंग क्या होता है? जो हमारे पैरों में होते हैं ना, उसको पाताल बोलते हैं। अगर आप अर्थ की ओरिएंटेशन देखोगे ना, अगर मान लो यहां पर इस पॉइंट पर इंडिया है तो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट कौन प्रेजेंट है आपका? अमेरिका प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो यहां पे बंदा खड़ा होगा उसके पैरों में कौन आ रहा है आपका? अमेरिका आ रहे हैं। तो चलो हो सकता है कि ऑपोजिट है, कोई लेना देना हो, तो यूएसए वाले पानी की कंपोजिशन भी क्या आ रही है? सेम आ रही है। उसने यूके का सोचा, ये अगर x ग्राम आया तो ये भी कितना आया आपका? 8x ग्राम आया। ठीक है, फिर रशिया में उसने क्या पाया? सेम कंपोजिशन। इसका मैंने उसने ये बोल दिया, पानी आप चाहे कहीं से भी लो, चाहे इंडिया से पानी लो, चाहे यूएसए से पानी लो, या फिर आपका यूएसएसआर से पानी लो, पानी के अंदर आपको दो ही एलिमेंट मिलेंगे। कौन कौन से? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और उनकी बाई मास रेशियो। अगर हम बात करते हैं रेशियो की बात करते हैं बच्चों, रेशियो होता है बाई मास। इफ आई से टू यू
बाई मास रेशियो किसकी, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितना आ रहा है बच्चों, x ग्राम्स, ऑक्सीजन कितना आ रहा है आपका 8x ग्राम। तो किस रेशियो में प्रेजेंट हुए आपका 1:8। उसने बोला कि पानी आप जहां से चाहो वहां से लेकर के, उसमें आपको दो ही एलिमेंट मिलेंगे, कौन सा मिलेगा हाइड्रोजन, दूसरा कौन सा मिलेगा ऑक्सीजन, एंड दे विल प्रेजेंट इन द बाई मास रेशियो कितना होगा आपका 1:8। इसका मीनिंग ये हुआ कि कंपोजिशन ऑफ पानी यानी कि कंपोजिशन ऑफ वाटर वो क्या आपके पास कांस्टेंट है, कि उसमें हमेशा कौन मिलेगा आपको, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ही मिलने वाले हैं। बोलो कोई डाउट तो लिखो, पॉइंट नोट करिए। इट स्टेट दैट it state that it state that the composition of a compound is always constant, full stop. In other words, we can say that a chemical compound always consists of a chemical compound always consists of the same elements combined together in definite proportion by mass अब देखो बच्चों, अब रेशियो भी ना अलग अलग होते हैं। पानी का फॉर्मूला क्या होता है H2O, सबको पता है इसके बारे में। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, ऑक्सीजन कितना होता है 16, यही होता है। बोलो कोई डाउट, क्लियर पॉइंट आप लोगों को। अब अगर मैं बात करता हूं, इफ इट इज रेशियो बाई नंबर, एक है हाइड्रोजन एक है ऑक्सीजन, नंबर की अगर हम बात करें तो रेशियो क्या बनेगी आपके पास 2:1। क्या रेशियो बनने वाली है आपके पास 2:1। इफ इट इज रेशियो बाई मास, मैं मास की बात कर लेता हूं, हाइड्रोजन मास कितना है 1 है, तो कितने दो एटम है, तो क्या हो गया 2:2। ये कितना बन जाएगा आपका 16। किस रेशियो में आ रही है आपके पास 1:8। ठीक है, बोलो आउट। अगर मैं CO2 की बात करता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें हमेशा क्या मिलेंगे आपको, कार्बन और ऑक्सीजन ही मिलने वाले हैं, और इनकी बाई मास रेशियो क्या होगी, कार्बन कितना होता है एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 16, 16 टू 2 कितना बन गया आपका 32, 4 3 12, 4 8 या 32, तो किस रेशियो मिलेगा आपका 3:8। तो कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा कौन प्रेजेंट होगा, कार्बन एंड ऑक्सीजन, और उनकी बाई मास रेशियो क्या होने वाली है 3:8। क्या होने वाली है आपके पास 3:8। बोलो कोई डाउट, क्लियर है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन बच्चों सही में आ गए, क्लियर हो गए, नोट करो फटाफट।
बच्चों क्लियर? बोलो कोई डाउट? नेक्स्ट लिखिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बच्चों ये दिया था डाल्टन ने। अगर हम बात करें नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इट वाज गिवन बाय डाल्टन। देखो बच्चों नाम से क्लियर हो रहे हैं। मल्टीपल का मीनिंग क्या होता है? मोर देन। ठीक है, देखो डेफिनेशन लिखिए पहले। when two elements when two elements combine together to form two or more than two or more than two compounds then the mass of one element which combines with the fixed mass of the other element bears a simple whole number ratio। देखो बच्चों सुनो, कोई भी दो एलिमेंट की बात करते हैं। मान लो एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, दूसरा एलिमेंट बच्चों कौन सा है आपका? ऑक्सीजन। ठीक है, व्हेन टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट आपके सामने है, एक कौन सा है? हाइड्रोजन, दूसरा कौन सा है आपका? ऑक्सीजन। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, ये बना रहा है बच्चों H2O, ये बना रहा है क्या आपका? H2O2। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स, यहां पर दो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हो रही है बच्चों। ठीक है, अब इसके अंदर हाइड्रोजन कितने? 2 ग्राम्स। ऑक्सीजन कितना होगा आपका? 16 ग्राम्स। ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन कितने? 2 है, ऑक्सीजन कितना होगा आपका? 32 होगा। अब किसी एलिमेंट का मास फिक्स कर लेते हैं, एक्स करो, वाई करो, जेड करो, कुछ भी करो। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर देन टू कंपाउंड्स देन द मास ऑफ वन एलिमेंट, जो भी चाहो आप ले सकते हो। तो मैं ले रहा हूं कि मास ऑफ हाइड्रोजन विच कंबाइंस विद फिक्स्ड मास मैंने कर दिया बच्चों से 64 ग्राम ऑफ, मैं क्या कर रहा हूं आपका? ऑक्सीजन। ये कौन सा मास है? फिक्स्ड मास है। ये कौन सा है? फर्स्ट एलिमेंट है। ये कौन सा है आपका? सेकंड एलिमेंट है। देन द मास ऑफ वन एलिमेंट which combines with fixed mass of the other element क्या आएगा? बियर से सिंपल वोल नंबर रेशियो। कैसी रेशियो आने वाली है आपके पास? सिंपल वोल नंबर रेशियो। चेक कर लेते देखो। अब 16 ग्राम ऑक्सीजन से कितना रिएक्ट कर रहे हैं? 2 ग्राम। भाई 16 से कितना रिएक्ट कर रहा है? 2 ग्राम। एक से कितना रिएक्ट करेगा? 2/16। और 64 से कितना रिएक्ट करेगा? 2/16 इंटू क्या हो जाएगा आपका? 64। कितना बन गया आपका? 8 बन जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? दिस विल कम आउट टू बी 8। बोलो बच्चों को डाउट। 32 से कितना कंबाइन कर रहे हैं?
2। तो 64 इसका क्या होता है, डबल होते हैं। 64 से कितना रेट करेगा आपका 4, यही होगा। तो कौन सी रेशियो आ गई, 8:4। कितना बन रहा है 2:1। कैसे रेशियो बन गई बच्चों आपका, सिंपल होल नंबर रेशियो। कैसे रेशियो आ रही है आपके पास, सिंपल होल नंबर रेशियो। बोलो कोई डाउट। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, सुनो जरा ध्यान से। डेफिनेशन क्लियर हो गई है, रटना नहीं है, समझना है। व्हेन टू एलिमेंट्स combine to form two or more than two compounds, then the mass of one element which combines with the fixed mass of the other element bears a simple whole number ratio। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बोलो बच्चों कोई डाउट, क्लियर है। मैं कंपाउंड दे रहा हूं आप लोगों को, दो एलिमेंट में लेके चल रहा हूं, एक है सल्फर एक है ऑक्सीजन, ठीक है। ये बनाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, और कौन सा है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। आपको रेशियो निकालनी है मास ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइंस विद, मैं फिक्स कर रहा हूं आपका 640 ग्राम ऑफ सल्फर। मैंने कितना फिक्स कर दिया आपका 640 ग्राम किसका फिक्स किया है, सल्फर का। चेक करके बताओ सिंपल वोल नंबर रेशियो कितनी आ रही है, फटाफट चेक करिए। क्या रेशियो आ रही है बच्चों, 640। रेशियो बताओ ना, रेशियो कितनी आ रही है, 1:1, 2:3। देखो बच्चों सुनो, सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32, ऑक्सीजन कितना होता है 16। कितने एटम है सल्फर के, एक एटम है, तो ये कितना हो गया 32। ऑक्सीजन कितना 16 × 2 कितना बन गया 32 बन गया। सल्फर कितना 32, ऑक्सीजन कितना होगा 48। अब 32 ग्राम से 32 ग्राम रेट कर रहे हैं, तो 1 ग्राम से कितना रेट करेगा, 1 ग्राम रेट करेगा। 640 ग्राम से कितना रेट करेगा आपका 640, तो कितना आ गया आपका 640 आ गया फर्स्ट केस में, कोई डाउट। 32 से कितना रेट कर रहे हैं 48, एक से कितना करेगा 48/32, और 640 से कितना करेगा आपका 48/32 इंटू क्या हो जाएगा आपका 640, बोलो कोई डाउट। 32 20 960, कितना आ गया आपके पास, दिस कम आउट टू बी 960, बोलो कोई डाउट। सिंपल वोल नंबर रेशियो कितनी बनेगी 640 इज टू कितना हो गया आपका 960, बोलो कोई डाउट। ये कैंसिल हो गया, 16 4 या 64, 16 6 या 96,
2:3, तो रिक्वायर्ड रेशियो विल बी 2:3। कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया था? देखो बच्चों एक बात समझिएगा, रटना नहीं है, समझना है। आपको रेक्टिफिकेशन नहीं करनी है, आपको उसको अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करोगे प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी, अंडरस्टैंड नहीं करोगे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। ये पार्ट क्लियर? कोई डाउट? सबको समझ में आ गई बात? क्लियर और नॉट? अब आपको बताना है, एक है नाइट्रोजन, एक है ऑक्सीजन, ये क्या क्या बनाते हैं। देखो मैं कई कंपाउंड्स आपको शो कर रहा हूं। दे फॉर्म्स N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5। ठीक है, ये कई सारे कंपाउंड्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। आपको निकालना है मास ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइंस विद 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। मैंने नाइट्रोजन कितना फिक्स कर दिया है? 70 ग्राम फिक्स कर दिया है। देखो ऐसा नहीं कि आप नाइट्रोजन ही फिक्स कर सकते हो, आप ऑक्सीजन भी फिक्स कर सकते हो, जो चाहो वो फिक्स करो। बस उससे दूसरे एलिमेंट की क्या निकल आएगी आपके पास? सिंपल वोल नंबर रेशियो आने वाली है। मैं एटॉमिक मास बता देता हूं। नाइट्रोजन कितना होता है? 14 होते हैं। ऑक्सीजन कितना होता है? 16 होता है। फटाफट आपकी नोटबुक में क्वेश्चन को मैं सोल्व चेक करने वाला हूं, बी फास्ट। थर्ड कंपाउंड इज N2O3, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड या डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया? क्या रेशियो आ रही है? अभी देख लेते हैं। देखिए बच्चों, व्हाट इज गिवन टू अस, स्टॉप रेटिंग। इधर देखिए, नाइट्रोजन के 2 एटम है, तो 14 इंटू 2 कितना बन जाएगा? 28। ऑक्सीजन कितने हैं? 16। बोलो कोई डाउट? नाइट्रोजन कितने हैं? 14। ऑक्सीजन कितने हैं? 16। N2 कितना हुआ? 28। ऑक्सीजन कितने हैं? 48। नाइट्रोजन कितने हैं? 14। ऑक्सीजन कितना हुआ? 32। नाइट्रोजन कितने हैं? 28। ऑक्सीजन कितने हैं? 80। बोलो कोई डाउट? क्लियर और नॉट? अब फिक्स कितना किया है? 70। 28 से कितना रिएक्ट कर रहे हैं? 16। एक से कितना करेगा? 16/28। 70 से कितना रिएक्ट करेगा? इंटू 70। बोलो कोई डाउट? 14 5 या 14 2 या 2 8 या कितना आ गया पास? दिस कम आउट टू बी 40। कितने बच्चों ने यहां तक सोल्व कर लिया था? हाँ जी क्लियर। बोलो कोई डाउट? 14 से कितना रिएक्ट कर रहे हैं? 16। एक से कितना रिएक्ट करेगा? 16/14। 70 से कितना रिएक्ट करेगा? इंटू क्या हो जाएगा आपका? 17। 14 5 या कितना आया पास? दिस कम आउट टू बी 80। बोलो कोई डाउट? बोलो कोई डाउट? फटाफट आगे सोल्व करो जिन्होंने सोल्व नहीं किया, बी फास्ट।
कितने बच्चों ने सोल्व कर लिए? हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन आपने सोल्व किए। 28 से कितना रिएक्ट कर रहा है? स्टॉप राइटिंग, इधर देखिए। 28 से कितना रिएक्ट कर रहे हैं? 48। एक से कितना करेगा? 48 अपॉन 28। 70 से कितना करेगा? इंटू क्या हो जाएगा आपका? 70। 14 2 या 14 5 या, दिस इज 24। 24 इंटू 5 इज 120। बोलो कोई डाउट? अरे बोलो कोई डाउट? 14 से कितना रेट कर रहे हैं? 32। एक से कितना रेट करेगा? 32 बाई 14। 70 से कितना करेगा? इंटू क्या हो जाएगा आपका? 70। 14 5 या कितना आएगा? 160। बोलो कोई डाउट? 28 से कितना रेट कर रहे हैं? 80। एक से कितना करेगा? 80 अपॉन 28। 70 से कितना करेगा आपका? इंटू 70। 14 2 या 14 5 या, दिस इज 240। कितना हो गया आपका? 200। बोलो कोई डाउट? वो नंबर रेशियो निकालते हैं, क्या बन गया? 40:80:120:160 कितना हुआ आपका? 200। 1:2:3:4 क्या आ गया आपका? 5। दिस इज द सिंपल होल नंबर रेशियो। कितने बच्चों ने सोल्व कर लिया था? हाँ जी, बोलो कोई डाउट? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, इट स्टेट दैट व्हेन टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स हैं, combine to form two or more than two compounds, then the mass of one element, ठीक है, mass of one element which combines with the fixed mass of the other element bears a simple whole number ratio. इसको हम क्या बोलते हैं? This is law of multiple proportion. बोलो कोई डाउट? सबको सही में आ गया? पहला कौन सा लॉ था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसने दिया था? लेवोइजर ने। प्रूव किसने किया था? लैंडलॉर्ड ने। दूसरा कौन सा लॉ था? लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। किसने दिया था? जेएल प्राउस्ट ने। तीसरा कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। किसने दिया आपका? डाल्टन ने। बोलो कोई डाउट? नेक्स्ट लिखो बच्चों। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल proportion, law of reciprocal proportion, it was given by Richter. Next is the law of reciprocal proportion, and it was given by Richter. देखो, देखिए डेफिनेशन लिखिए पहले आप लोग। when two elements combine with the fixed mass of the third element, combine with the fixed mass of the third element. देखो जो दो एलिमेंट हम चूज करते हैं, एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन, ठीक है। when two elements, दो एलिमेंट है ना, कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड में तीसरा एलिमेंट कौन सा ले रहा हूं बच्चों? आपका हाइड्रोजन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? आपका हाइड्रोजन। when two elements combine with the fixed mass, इसका मास फिक्स करना है, कर दें फिक्स। कितना फिक्स करें? चलो 10 फिक्स कर दें, 10 ग्राम कर दें, ठीक है, क्लियर है। when two elements combine with the fixed mass of the third element, then the ratio in which they do so, लिखो, then the ratio in which they do so। चलो तो देखिएगा, इसी पॉइंट को समझो पहले। सल्फर और हाइड्रोजन बनाते हैं H2S,
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनाते हैं आपका H2O। इसके अंदर हाइड्रोजन सल्फर, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर कितना है आपका 32 है। अगर 2 ग्राम से रेट करे 32, तो 1 से कितना रेट करेगा 16, और 10 से कितना रेट करेगा आपका 160 करेगा रिएक्ट। तो मैंने फिक्स किसको किया हुआ है आपका 10 ग्राम को फिक्स किया हुआ है। इसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है आपका 16, 2 से रेट करा 16, तो 1 से कितना रेट करेगा 8, और 10 से कितना रेट करेगा 80। बोलो कोई डाउट? हम निकाल रहे हैं मास ऑफ सल्फर अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन, इसको मैंने बोल दिया है रेशो 1, दैट इज R1। R1 क्या आपके पास रेशो, देन द रेशो इन विच दे डू सो, यानी कि मास ऑफ सल्फर अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन कब, when they combine with 10 gram of कौन है आपका हाइड्रोजन। when two elements combine with the fixed mass of the third element, तो रेशियो कितनी आ गई है, सल्फर कितने हैं 160 अपॉन ये कितना है आपका 80, कितना आ गया आपका 2 आ गया। बोलो कोई डाउट? देन द रेशियो इन विच दे डू सो, ये रेशियो आ गई है, आगे कंटिन्यू करो उसको, विल बी either same, will be either same or some, will be either same or some integral multiple, or some integral multiple of the ratio, integral multiple of the ratio in which they combine with, each other, they combine with each other। देखो बच्चों सुनो, अगर ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं तो क्या बनाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड। डाउट? दिस इज सेकंड रेशियो R2। अगर यहां पर न्यूमरेटर में सल्फर लिया तो इधर भी न्यूमरेटर में क्या लेना है आपको, सल्फर ही लेने। मास ऑफ सल्फर अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन कब, जो वो क्या कर रहे हैं आपस में कंबाइन कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, मास ऑफ सल्फर कितना आएगा 32, ऑक्सीजन कितना हो गया 32, क्या है आपके पास 1 है। रेशियो सेम आ रही है नहीं, इधर रेशियो कितनी आ रही है 2 आ रही है, इधर रेशियो कितनी आ रही है 1 आ रही है, लेकिन R1 is to R2 कितना बन गया 2:1। ये कैसी रेशियो आ रही है आपके पास, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ईच अदर। कैसे बन रहे हैं आपके पास, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ईच अदर। बोलो बच्चों कोई डाउट? अरे बोलो कोई डाउट? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दोबारा देखें, अभी हम प्रैक्टिस करें तो क्लियर हो जाएगा। when two elements combine with the fixed mass of the third element, ठीक है, then the ratio in which they do so will be either same or some integral multiple of the ratio in which they combine with each other। आपस में कंबाइन कर रहे हैं ना, उसका क्या होने वाला है आपका इंटीग्रल मल्टीपल आने वाला है। कैसे मल्टीपल आएगा आपका इंटीग्रल मल्टीपल, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं इसको आपका, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बोलो कोई डाउट? क्लियर है? नोट करो इसको, फिर मैं क्वेश्चन देता हूं।
इंटीजर्स हैं, 2 और 1 क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, बस दैट्स इट। 2.2 नहीं आएगा, 2.3 नहीं आएगा, इंटीजर रेशो आएगी। चलो बच्चों आप क्वेश्चन करेंगे। क्या हो गया? मुझे मॉड्यूल अब सबके पास होने चाहिए, सैटरडे तक सबके पास मॉड्यूल हो जाने चाहिए, सैटरडे को सबको मॉड्यूल मिल जाएंगे। चलिए देखिए, एक एलिमेंट है बच्चों नाइट्रोजन, एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, ठीक है। तो दे आर कंबाइनिंग विद हाइड्रोजन, ठीक है। और हाइड्रोजन का बच्चों मैंने x ग्राम फिक्स कर दिया, कितना फिक्स कर दिया आपका, x ग्राम फिक्स कर दिया, ठीक है। ये बना रहे हैं अमोनिया, ये बनाएंगे आपका H2O, और आपस में बना रहे हैं NO2। क्या बना रहे हैं आपके पास, NO2। चेक करो दैट दिस डाटा वेरीफाइज लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। किसको वेरीफाई कर रहे हैं, आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। करो बच्चों फटाफट। बच्चों सोल्व किया? सोल्व किया? कल जब आप लोग आओ ना, सारी डेफिनेशंस याद होनी चाहिए क्लास के अंदर, हर बच्चे से सुनने वाला हूं मैं। ओके, सीधा केस। कितना फिक्स किया है, एक्स ग्राम फिक्स किया है, किसका, हाइड्रोजन का। इसमें कौन कौन है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3, नाइट्रोजन कितने हैं, 14। तो एक से कितना कंबाइन करेगा, 14/3, और एक्स से कितने करेगा, 14/3 इंटू क्या हो जाएगा, एक्स। बोलो कोई डाउट? कितने बच्चों ने यहां तक सोल्व किया था? अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे कौन कौन है, हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं आपका, 16। अगर 2 से रेट करें 16, तो एक से कितना करेगा, 8। एक्स से कितना करेगा, 8x। बोलो कोई डाउट? क्लियर है? नाउ मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन कब, विद 10 ग्राम ऑफ क्या, हाइड्रोजन। इस रेशो को बच्चों ने क्या बोल दिया, R1 रेशो। तो x ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 14/3x अपॉन कितना होगा, 8x।
2 4, दिस इज 7, दिस इज 7 बाई कितना आ गया आपका 12। ये कौन सी रेशियो आ गई है? फर्स्ट रेशियो आ गई है। कितने बच्चों ने फर्स्ट रेशियो सोल्व कर ली थी? हाँ जी, क्लियर। सेकंड रेशियो की बात करते हैं। इन दिस केस R2, सेकंड रेशियो, मास ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मास ऑफ ऑक्सीजन कब? व्हेन दे आर फॉर्मिंग NO2। ठीक है बच्चों, नाइट्रोजन कितने हैं? 14, ऑक्सीजन कितने हैं? 32। बोलो कोई डाउट? दिस इज 7, दिस इज 16, 7 रेशियो क्या आ गया आपका? 16। बोलो कोई डाउट? R1 is to R2, R1 कितना है? 7 अपॉन 12, R2 कितना है? 7 अपॉन 16। बोलो कोई डाउट? ये तो कैंसिल हो गया, 4 3 12, 4 4 16, क्या रेशियो बन गई? 4:3। कैसी रेशियो आ रही है? सिंपल होल नंबर रेशियो या फिर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ईच अदर। तो को स्पेसिफाई करते हैं आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बोलो कोई डाउट? कितना सोल्व कर लिया था? अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट सोल्व करके बताओ मेरे को। फॉस्फोरस के ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। ठीक है बच्चों, मैं फिक्स कर रहा हूं 46 ग्राम। कितना फिक्स कर रहा हूं आपका? 46 ग्राम फिक्स कर रहा हूं। ये बना रहा है Na3P, ये बना रहा है Na2O, और आपस में कंबाइन करके बना रहे हैं P4O10 बी फास्ट। तो फटाफट बताओ ये डाटा किसको सेटिस्फाई करता है? आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। एटॉमिक मास में लिख रहा हूं, फॉस्फोरस होता है बच्चों 31, सोडियम है 23, और ऑक्सीजन कितना है आपका 16।